हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का लास्ट लेसन। 4 पाठ बताए थे आपको। आज हम इसका 11वां पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी अधिक इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे दैनिक लाइफ की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं रंग बिरंगे रूप से। फर्स्ट, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है मानव नेत्र, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेत्र की संरचना। तो देखिए, मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो संसार की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यह रंगों से परिचित भी करवाता है। यानी हम जो वस्तुओं को देख रहे हैं वो किस वजह से देख रहे हैं? नेत्र की वजह से देख रहे हैं। तो यह एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारे शरीर में 5 मुख्य ज्ञानेंद्रिय बताई गई है, जिनमें से नेत्र ज्ञानेंद्रिय वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब हम इस नेत्र की संरचना को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ आप मानव नेत्र का चित्र देख सकते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जिनका एक बार थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी संरचना को पढ़ेंगे और एक मॉडल के द्वारा मैं आपको इसके विभिन्न भाग दिखाऊंगी। तो देखिए, जो ये नेत्र का बाहरी भाग है ना, वाइट वाइट जो दिखाई देता है इस प्रकार का हमें बाहर की साइड, ये सारा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहलाता है। इसके बाद जो हम काला बीच का भाग देते हैं, जैसे कई आंखों का रंग काला होता है, कईयों के भूरे होता है, कईयों का नीला होता है, वह जो भाग है वह परितारिका कहलाता है। और इसके बीच में एक काला छिद्र रहता है जिसे पुतली कहते हैं। इसके बाद आता है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस। यह एक प्रकार का मांसपेशियों का ही बना लचीला उत्तल लेंस जैसा होता है, जो साइड में पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा रहता है, जो इसकी वक्रता में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद नेत्र का जो ये गोलाकार भाग है, ये सारा भाग एक लिक्विड जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, इसे भरा रहता है। नेत्र का जो प्रकाश है जिस जगह फोकसित होता है वह भाग कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, एक पर्दे के जैसा अपन मान सकते हैं कि इस पर्दे पर यहाँ पर जिस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ चित्र बन रहा है। और ये रेटिना का जो भाग है ये कुछ तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके इसके भागों को लिख लेते हैं और साथ में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ संरचना लिख रखी है। यह डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और साइड की वाइट स्क्रीन पर यहाँ हम ओरिजिनल पिक्चर के साथ में इसको समझेंगे। संरचना: नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर, जो हमारे नेत्र का ये व्यास है वह लगभग 2.3 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल: प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रभाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र में सामने की तरफ ये जो वाइट का पोर्शन है, वाइट वाइट सा पोर्शन है, ये आपको एक ऐसे पारदर्शी झिल्ली सी लग रही है ना, लचीली सी। यह झिल्ली कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहलाती है। इसका कार्य होता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए सहायक है। जितना प्रकाश हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए चाहिए वह प्रकाश तो पुतली के द्वारा अंदर पारगमित हो जाएगा, बाकी जो अदर भाग है वो यहाँ पर परावर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं परितारिका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। हम नेत्र के भाग में बीच का ये भाग देख रहे हैं ना, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग कलर का होता है। जैसे कई व्यक्तियों में ब्राउन कलर की आइज़ होती हैं, कईयों में ब्लू कलर की होती है, तो वह रंग का निर्धारण परितारिका के द्वारा ही होता है। फिर इसके बीच में ये काला काला भाग दिखाई दे रहा है, यह पुतली कहलाता है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस। क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न फोकस दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए फोकस दूरी में समायोजन करता है और यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस, ये जो बीच का भाग पर्पल कलर का है, यह लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। इसमें से प्रकाश होगा और ये प्रकाश किरणों को रेटिना के ऊपर फोकसित करेगा। नेक्स्ट है रेटिना या दृष्टिपटल।
यह कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश प्राप्त होने पर यह सक्रिय होकर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। रेटिना पर वस्तुओं का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सीधा दिखाई देता है वो काम होता है हमारे माइंड का। ये दृक् तंत्रिकाएं हैं, ये विद्युत सिग्नल को लेके जाएंगी और उस वस्तु का सीधा हम सोच सकते हैं कि हाँ ये इस प्रकार से सीधी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ में दृक् तंत्रिका यह उत्पन्न विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट कुछ नेत्र में भरे हुए लिक्विड हम पढ़ते हैं, इनका क्या कार्य है। देखिए, नेत्रोद, यह तरल पदार्थ आँख के अग्रखंड में भरा रहता है। ये कॉर्निया और लेंस के मध्य भरा नमकीन पारदर्शी द्रव है। यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र लेंस, इनके बीच में भरा रहता है नेत्रोद। यह नमकीन होता है। काचाभ द्रव, यह अभिनेत्र लेंस व रेटिना के मध्य भरा जेली जैसा पदार्थ है। इसका कार्य नेत्र आकार को बरकरार रखना है। यानी नेत्र का ये जो गोलाकार भाग है, इसमें अधिकांश रूप से काचाभ द्रव ही भरा रहता है। जो प्रकाश है वो इसके अंदर से पारगमित होकर के ही रेटिना तक जाता है। ये आँख का साइज जो गोलाकार है, इसके भाग को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है पक्षमापी पेशियाँ। ये नेत्र लेंस की वक्रता व उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करती है व समंजन में नेत्र की सहायता करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या होती है। तो यहाँ देखिए, हम प्रकाश में बैठे हैं, जैसे लाइट चली जाती है, हमें एक बार तो कमरे में रखी वस्तुएं बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन थोड़े देर बाद हम उन चीज़ों को धीरे धीरे देख पा रहे होते हैं। तो इस कार्य में क्या होता है, इस कार्य में पुतली का साइज बढ़ जाता है। आप यहाँ देखिए, सामान्य प्रकाश में और अंधेरे प्रकाश में पुतली का साइज बढ़ गया। पुतली का साइज बढ़ गया तो जाने वाला प्रकाश की मात्रा भी बढ़ गई और हमें चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि मानव नेत्र की पुतली का साइज तो छोटा होता है, क्योंकि हम रात में इतना क्लियर नहीं देख पाते। रात्रिचर जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनके पुतली का साइज़ ऑटोमेटिक बड़ा होता है ताकि वो रात के अंदर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, और जो पक्षमापी पेशियां हैं वो नेत्र के समंजन में सहायता करती है। यानी ये जो लेंस है इसका समंजन करती है कि उपयुक्त वक्रता को परिवर्तित किया जाए ताकि हम स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब देख पाएँ। तो आप इसकी संरचना को नोट करें, ये डायग्राम बनाएं। मैं एक मॉडल के द्वारा आपको इसकी भौतिक रूप से परिचित करवा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ नेत्र का एक मॉडल रखा हुआ है, इसके द्वारा आप संरचना को थोड़ा सा समझिए। देखिए, हमें इस प्रकार का नेत्र का भाग दिखाई देता है। यह जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लाइनिंग बनी हुई है, ये रक्तवाहिनियाँ हैं और ये सारा भाग कहलाता है कॉर्निया या स्वच्छमंडल। यह आगे का भाग जो येलो पोर्शन है, येलो भाग, ये कहलाता है परितारिका। ठीक है, जो नेत्र का रंग है वो इसके द्वारा ही डिसाइड होता है। येलो है, ब्राउन है, ब्लू आइज भी होती हैं, तो उस प्रकार से। बीच का भाग, यह भाग पुतली कहलाता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं इसको खोल करके। यह लेंस हो गया। यह लेंस इस प्रकार से नेत्र के अंदर लगा होता है। ठीक है, पुतली के साइज का पुतली होता है, पुतली के पीछे ये लेंस लगा होता है। यह जो कॉर्निया भाग है और लेंस जो था, इसके मध्य यहाँ पे द्रव भरा रहता है, वह द्रव नेत्रोद कहलाता है। और ये जो गोलाकार शेप है, इस गोलाकार भाग के अंदर भरा रहता है काचाभ द्रव। एक बार दिखा देती हूँ मैं खोल के। ठीक है, यह जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट के अंदर यहाँ काचाभ द्रव भरा रहता है। पीछे की साइड यह जो पर्दे का भाग है, ये रेटिना, और यहाँ से अंदर की तरफ जाती है या जो मस्तिष्क की तरफ चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट बच्चों, हम 2-3 छोटी सी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आती है समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। सिंपल मान लो जैसे कोई दोष हो गया तो हम अपनी आँखों को यूँ पतला सा करके देखते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है ना। तो यानी क्या हुआ कि नेत्र ने अपनी क्षमता में परिवर्तित कर लिया।
जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएँ। और निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें ख़राब हो गई और हम उसको बिल्कुल छोटे छोटे करके जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। तो एक निश्चित सीमा होती है कि हाँ, थोड़ा बहुत उसमें माइन्यूट सा चेंज करके हमें कोई चीज़ को दिखाई पड़ जाती है, तो वह समंजन क्षमता कहलाती है। और ये समंजन किसके द्वारा होता है? पक्षमापी पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसे कहा जाता है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। वयस्क व्यक्तियों में ये 25 सेंटीमीटर होती है। यानी हमारी सिंपल बहुत ही स्वच्छ स्वस्थ आंखें हैं और हम कम से कम इतनी दूरी तक तो वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी कहलाती है। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो ये पेंसिल यहाँ पड़ी है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन पास लाते हैं तो हमें थोड़ी सी ब्लर होने लग जाती है। इसका मतलब वह दूरी निकट बिंदु है कि उससे निकट आप देखोगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, और ये 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो उसे कम से कम आंखों से 20 या 25 सेंटीमीटर दूर रखें। उससे क्या होता है, हमारे नेत्र पर तनाव नहीं रहता और हम आसानी से उसे देख सकते हैं। फ़ोन वगैरह भी चलाते हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम हमारे नेत्र से रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्र का दूर बिंदु। तो दूर बिंदु मतलब दूरतम बिंदु जहाँ तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत माना जाता है कि व्यक्ति अनंत दूरी तक एकदम साफ क्लियर चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे आसमान को देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। तो एक तरह से ये दूरियाँ अनंत रूप में कंसीडर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रोग आता है जो नेत्र से संबंधित है, मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधिया व धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। देखा होगा कि आंखों में इस प्रकार का वाइट वाइट सा दिखाई देने लग जाता है, जिसे स्पष्ट हम परितारिका के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पुतली होती है वो पुतली पीछे जा कर के क्रिस्टलीय लेंस से ही जुड़ी रहती है, तो ये लेंस धुंधला होने लग जाता है। तो इस रोग को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी 2-3 परिभाषाएं थी जो नेत्र से संबंधित थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, कई बार प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक नेत्र ही क्यों है? देखिए, 2 नेत्रों से नेत्र का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इस प्रकार आप अपने दोनों नेत्रों में से बारी बारी हाथ लगा कर देखिए। आप एक नेत्र पर हाथ लगाइए और सेम दूसरे नेत्र पर हाथ लगाइए, तो आपको दृष्टि क्षेत्र अलग दिखाई देगा। पहले इससे जैसे कोई वस्तु को आप देख रहे हैं तो वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, इस नेत्र से देखेंगे तो इधर कम दिखाई दे रही है। तो दोनों नेत्र से ये दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, इसलिए हमारे 2 नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने मानव नेत्र की संरचना पढ़ ली। अब किसी कारणों से दोष हो जाते हैं, यानी व्यक्तियों के चश्मा लग जाती है, तो उन दोषों का हम अध्ययन करते हैं। तो दृष्टि के 3 सामान्य दोष माने गए हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। थोड़ा सा इनके बारे में परिचय मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता। और जरा दृष्टि दोष अधिक आयु के कारण व्यक्तियों में ये दोनों ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनका नाम ऐसे ही रख देते, भी निकट दृष्टि है तो निकट का नहीं दिखे, दूर दृष्टि है तो दूर का नहीं दिखे। हम बच्चे कंफ्यूज होते फिरते हैं। तो इसका कारण भी आपको अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि इनके नाम उल्टे कैसे रखे गए हैं। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष। इस दोषयुक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु नेत्र के निकट हो जाता है। तो बस यही इसका जवाब छिपा है कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष कैसे रखा। देखिए, आप एक बार चित्र से समझिए। ये सिंपल स्वस्थ नेत्र है, ऑब्जेक्ट से किरणें आ रही हैं, लेंस बढ़िया से काम कर रहा है और रेटिना पे इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। अब किन्हीं कारणों से दोष उत्पन्न हो गया, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से किरणें आ रही हैं, उत्तल लेंस इनको रेटिना पे फोकसित नहीं कर पा रहा, वो इनको पहले ही फोकसित कर देता है। यानी मतलब क्या हुआ कि अभिनेत्र लेंस के निकट फोकसित करता है, तब नाम हुआ निकट दृष्टि दोष।
ठीक है। निकट फोकसित होगी तो ये वापस आगे जाएंगी तो फैलेंगी, तो हमें ब्लर या धुंधला प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। अब इसका निवारण कैसे करें? अब ऐसे ही हो सकता है कि इन किरणों को थोड़ा दूर कर दिया जाए ताकि थोड़ी सी ये पीछे की तरफ फोकसित होने लग जाए, है ना। भाई आगे फोकसित हो रही है तो दूर कर देंगे तो क्या पता थोड़ा सा पीछे जाके फोकसित हो जाए। तब क्या करते हैं, इसका निवारण किया जाता है अवतल या अपसारी लेंस लगाकर। देखिए अवतल लेंस लगाया, किरणें आई ऑब्जेक्ट से, उनको थोड़ा दूर कर दिया, दूर करके उत्तल लेंस पे पहुंची तो उत्तल लेंस ने अपना काम करके इनको थोड़ा सा पीछे की ओर फोकसित कर दिया। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है अवतल लेंस लगाकर। और नाम मैंने आपको बताया ही था, निकट बड़ा शब्द तो लेंस 4 अक्षरों वाला अवतल बड़ा, और दूर का भी हम आगे पढ़ेंगे, दूर छोटा शब्द तो उत्तल लेंस से इसका निवारण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इस दोषयुक्त व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी जो उसका बिंदु है वो दूर हो गया। स्वस्थ नेत्र में रेटिना पर बनता है, तो इसमें देखिए रेटिना से पीछे कहीं, ठीक है, पीछे कहीं फोकसित हो रही है। तो देखिए नेत्र से फोकस बिंदु दूर हो गया तो इसका नाम हो गया दूर दृष्टि दोष। कारण है फोकस दूरी बढ़ जाती है ना, फोकस दूरी बढ़ गई, पीछे फोकसित कर पा रहा है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इन दो के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण कैसे किया जाए? भी ऐसे ही किया जाए कि थोड़ी किरणों को कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो पास कर दे, फिर ये थोड़ा और पास कर दे तो ये बिंदु खिसक करके आगे आ जाए। तो इसके लिए पास करने वाला लेंस कौन सा? अभिसारी या उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस लगा दिया, किरणें आई ऑब्जेक्ट से, थोड़ा पास किया और थोड़ा इसने और अधिक पास किया तो रेटिना पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लग गया। तो ये थे हमारे मेन 2 दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष। अब हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष। देखिए बच्चों, जरा होती है हिंदी में आप जानते हो वृद्ध आयु, है ना। तो आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। देखिए पक्षमापी पेशियों के दुर्बल हो जाने से क्रिस्टल लेंस के लचीलापन में कमी आ जाती है, यानी उसको लेंस को वो फोकस दूरी को सेट नहीं कर पा रही है। सेट नहीं कर पाने से क्या होगा? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं भी धुंधली दिखाई देने लग जाती है और निकट की भी, ठीक है। इस प्रकार का सिस्टम उसमें हो जाता है कि लेंस है वो गड़बड़ा जाता है। इसके लिए निवारण किया जाता है द्विफोक्सी लेंस द्वारा, जिसमें ऊपर का भाग अवतल रखा जाता है, नीचे का भाग उत्तल रखा जाता है। और आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ शल्य क्रियाओं और सहस्पर्श लेंस यानी आँखों में लेंस फिट करके भी इसका इलाज कर दिया जाता है। अब देखिए इसका ऊपर का भाग अवतल और नीचे का उत्तल क्यों रखा जाता है? उत्तल यूज़ होता है दूरदृष्टि दोष के लिए। उत्तल लेंस के लिए हमें पास की वस्तुओं को देखना है ना, नीचे के साइड से ही देखते हैं। आंखों का हमारा जो एंगल है वो थोड़ा नीचे रहता है, तो उसके लिए नीचे का लेंस उत्तल लगा दिया जाता है। और दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हमें अवतल लेंस लगाना होता है। तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखें एक सीध में रहती हैं, तो जिसके लिए ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल लेंस का लगा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारी आज की क्लास में मानव नेत्र की संरचना और दोष। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और इसके नोट्स लिख लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।